भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की आज़ादी और भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में अपना अहम योगदान दिया था। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। देश की आज़ादी में उन्होंने जितना योगदान दिया उससे कहीं ज्यादा योगदान उन्होंने आजाद भारत को एक सूत्र में बांधने में भी किया था। तो आइए जानते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाद, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाडबा देवी था। वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही मिडिल स्कूल से पास हुए और नाडियाद के हाई स्कूल में गए, जहां से उन्होंने 1897 में मैट्रिक पास किया। उन्होंने बाद में लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और भारत आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे और इसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली। ये वो दौर था जब पूरे देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। वहीं इन आंदोलन में महात्मा गांधी की मुख्य भूमिका थी। सरदार पटेल महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। देश को आज़ादी दिलाने और आज़ादी के बाद देश का शासन सुचारू रूप से चलाने में सरदार पटेल का विशेष योगदान रहा है। वर्ष 2017 में भारत में प्लेग और 1918 में अकाल जैसी आपदाएं भी आई और दोनों ही मौके पर सरदार पटेल ने संकट निवारण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। वर्ष 1917 में उन्हें गुजरात सभा का सचिव चुना गया, जो एक राजनीतिक संस्था थी जिसने गांधी जी को उनके अभियानों में बहुत मदद की थी। वहीं 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके संबंध घनिष्ठ हो गए। उस समय गांधी जी ने कहा कि यदि वल्लभाचार्य की सहायता नहीं होती तो यह अभियान इतनी सफलतापूर्वक नहीं चलाया जाता। इसके बाद पंजाब में ब्रिटिश सरकार के नरसंहार और आतंक के साथ खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें गांधी जी और कांग्रेस ने असहयोग का निर्णय लिया। वल्लभा भाई ने हमेशा के लिए अपनी कानून की प्रैक्टिस छोड़ दी और खुद को पूरी तरह से राजनीतिक और स्वतंत्रता के कार्यों में लगा दिया। इस समय तक कांग्रेस ने देश के लिए पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य को स्वीकार कर लिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद गांधी द्वारा प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद फिर से ब्रिटिश सरकार द्वारा वल्लभा भाई को कार्य से सीमित के अन्य सदस्यों के साथ 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान सरदार भाई लगभग 3 वर्ष तक जेल में रहे। यह उनके जीवन की सबसे लंबी जेल यात्राओं में से एक थी। जब भारत को वर्ष 1947 में पूर्ण स्वतंत्रता मिली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री भी बनाए गए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य और सूचना और प्रसारण विभागों के लिए जिम्मेदारी भी उठाई। लेकिन एक गंभीर समस्या अभी भी सामने खड़ी थी, जिसका उन्हें सामना करना था। उस समय देश में छोटी बड़ी 562 रियासतें थी। इनमें से कई रियासतों ने तो आजाद रहने का ही फैसला कर लिया था, लेकिन सरदार पटेल ने इन सबको देश में मिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। देश की बड़ी जनसंख्या और राज्यों का एकीकरण वल्लभ भाई पटेल के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़े ही साहस से भारत पाकिस्तान विभाजन की समस्याओं को सुलझाया, कानूनी और व्यवस्था को बहाल किया। इसके साथ ही दोनों देशों से आए हजारों शरणार्थियों के पूर्वानिवास का काम किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के चले जाने के बाद आम सेवाओं को दोबारा सुचारू रूप से चलाने और हमारे नए लोकतंत्र को एक स्थिर प्रशासनिक आधार प्रदान करने के लिए नई भारतीय प्रशासनिक सेवा का भी गठन किया। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुंबई में निधन हो गया। सरदार भाई भारत की स्वतंत्रता के प्रमुख वास्तुकारों और अभिभावकों में से एक थे
और देश की स्वतंत्रता को मजबूत करने में उनका योगदान अद्वितीय है। भारत ने सदैव ही देश और दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र दिया है। हमारे हजारों साल पुराने शास्त्रों तथा पुराणों में भी वासुदेव कुटुंबकम के महत्व को बताया गया है, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना को व्यवहार में लाने के लिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उस दिन हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं तथा उन्होंने आजादी के समय 562 रियासतों को एकजुट करके एक संघ का रूप में दिया, जिसे आज हम भारत के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त भारत बहुधर्मीय बहु सांस्कृतिक राष्ट्र है। यहाँ पर अनेक संस्कृति और धर्म के लोग आपसी और सद्भाव से रहते हैं। हम कह सकते हैं कि भारत में अनेकता में एकता का उदाहरण है। विश्व के किसी भी अन्य देश में इतनी सांस्कृतिक भिन्नताएं नहीं मिलेगी जितनी हमारे देश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनमोल विचार भी बताए गए हैं, जो हर एक भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप उनके अनमोल विचारों को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आप इनके जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप इनके बुक्स भी पढ़ सकते हैं। बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की तो अखंड भारत के निर्माता तथा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवडिया में सरदार सरोवर बांध के निकट स्थापित किया गया, जिसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का कुल वजन 1700 टन है, जिसमें पैर की ऊंचाई 80 फीट, हाथ की 70 फीट, कंधे की 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। वहीं इस भव्य मूर्ति के भीतर एक लाइब्रेरी भी है, जहां पर सरदार भाई पटेल के जीवन से जुड़े हुए इतिहास को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की आधारशिला वर्ष 2014 में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन की 138वीं वर्षगांठ पर रखी गई थी। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन वर्ष 2018 में सरदार पटेल की 142वीं वर्षगांठ पर प्रधान नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जिसके बाद से ही यह स्थल दुनिया में पर्यटन का विशेष केंद्र बना हुआ है। आशा है कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन परिचय के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।